नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार बुलेटिन का। इस बिहार बुलेटिन में बात होगी भागलपुर में आभूषण दुकान में हुई चोरी की और भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग में रंगे लोगों की। साथ ही बात होगी दरभंगा में इंडिया महागठबंधन के द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक आभूषण दुकान में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने आभूषण की दुकान में रखे कीमती गहनों को पार कर दिया। चोरों ने करीब 20 मिनट तक आभूषण दुकान के अंदर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आभूषण दुकान के गेट में लगे ताले को कटर मशीन से काटकर चोर अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद दुकान के अंदर रखे करीब 10 लाख रुपए से अधिक के गहनों को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। दुकान मालिक मुरारी कुमार को इसकी भनक तब लगती है जब वो सुबह दुकान के करीब पहुंचता है। मुरारी कुमार ने बताया कि जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान में रखा सारा सामान बिखरा हुआ था और साथ ही दुकान का लॉक भी टूटा हुआ था। वहीं इस चोरी की घटना की जानकारी पीड़ित ने औद्योगिक थाना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हुआ है रात में? देखिए, हम लोग तो मोहल्ला में रहते हैं, तो इन्हीं से पता लगा। यही सबसे पहले आपको फ़ोन किए 6 बजे के आसपास में कि मुन्ना भैया ऐसे ऐसे हो गया है, चोरी हो गया मेरे घर में की दुकान में। तो हम लोग आए फिर इनके पास, तो यहाँ देखे सब जो आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी देखे। उसके बाद फ़ोन भी किया, हम भी फ़ोन किए पुलिस को, ये भी किए। पुलिस बहुत लेट आई, फिर जो है जब आई तो लोग देख करके गए। क्या इस मोहल्ला में अक्सर ये घटना होते रहती है? हाँ, इनके यहाँ डकैती भी हुआ एक बार। डकैती 6-7 बजे के आस पास में हो गया था। इससे पहले कब हुई थी इनके यहाँ? यही तो 2 साल या 1.5 साल पहले। उसका डेट तो नहीं है, तो डेट इनको पता होगा। उस समय में कितने की लूट हुई थी? उस समय कुछ नहीं लूट सका वो, चूँकि ये एक्टिव थे। उसको पकड़ भी लिए, उसका एक थ्रिनेट, 2 गोली, रस्सी, टेप, कुछ दवाई, कुछ सुइया, ये सब उसका रह गया। बैग एक उसमें सब था, जो कि यहीं रह गया। फिर पुलिस को हवाले किया उसको। तो पिछले बार अपराधी पकड़ाया था इस मामले में? नहीं, पकड़ाया तो नहीं था। ये तो अब पुलिस बता सकती है, हम लोग को कोई पता इसका नहीं है। लेकिन हम लोग को पता था, एक आदमी पकड़ाया था। उसका क्या हुआ ये हम लोग को पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुक्तेश्वरी कुमार सिंह। आप कौन हुए? हम मेरे मोहल्ला में मेरे घर। उठ के जब दुकान हम आए 6 बजे, हाँ। तो देखे कि ताला खुला हुआ था, टूटा हुआ था कब्जा। तो हम अंदर देखे कि पूरा सामान उमान सब छितरा हुआ है, सब गायब हो गया। तो थाना में फ़ोन किए, थाना वाला 2 घंटे के लमसम में आए। 112 पर डायल किए, वो तुरंत आ गए। उसके बाद सब मीडिया उडिया वाला आए, सब देखे। कितना का सामान चोरी हुआ है? लगभग 10 लाख का चांदी का सामान चोरी हुआ है। लैपटॉप ले गया है, कारीगर का जितना भी सामान उमान था वो सब ले गया है। सोना चांदी कितना का होगा जितना चोरी हुआ है? एवरेज 10 लाख रुपया। इससे पहले भी चोरी हुई थी? इस बार डकैती हुई थी तो उसमें कुछ नहीं ले पाया गया था। उसमें थोड़ा बहुत मोबाइल हल्का फल्का सामान ले गया था। आप लोग कहाँ थे जब चोरी हुई? हम घर में सोए हुए थे। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? ये घटना 2-2:30 बजे के आसपास की है घटना। रात में? जी। आपका नाम? मुरारी कुमार। भागलपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के लोग छठ पूजा को लेकर अभी से छठ मैया की भक्ति में लीन हो गए हैं। दरअसल शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान स्थित ओपन थिएटर में छठ पर्व का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गायक विपुल दुबे समेत कई गायकों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जहां दर्शकों ने भागलपुर के भजन सम्राट सुनील मिश्रा व स्थानीय कलाकार अर्पिता चौधरी, राहुल अन्नू, भरत कुमार, आरती द्वारा गाए गए एक से बढ़कर एक पारंपरिक छठ गीतों का आनंद उठाया। जहां 2000 दर्शकों ने छठ की छटा को छठ से पूर्व ही देखा। वहीं गायिकाओं ने कोसी भी भरा। वहीं कार्यक्रम की खास बात ये रही कि कलाकार के साथ साथ दर्शक भी यहां पारंपरिक परिधान में पहुंचे हुए थे। भागलपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां इंडिया महागठबंधन के द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इससे पूर्व इंडिया गठबंधन के द्वारा राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में 3 दिवसीय 105 किलोमीटर की पदयात्रा को तय किया गया। दरभंगा के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने इस मौके पर कहा कि ये सत्याग्रह भारत सरकार के द्वारा दरभंगा की मांगों को नहीं मानने के कारण किया गया है। आज दरभंगा में रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। इसके साथ साथ एयरपोर्ट जहां था वहीं है, उसको न ही विस्तार दिया गया और न ही टर्मिनल बनाया गया, न ही केंद्र सरकार के द्वारा उसे विकसित किया गया है। वहीं इसके साथ ही दरभंगा के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और उनके साथ ही राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह पदयात्रा जो था वह आम जनताओं की जो समस्या है, आज लमसम 9.5 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ हमारे शहर को, दरभंगा शहर को चारों तरफ से रेलवे लाइन घेरे हुआ। मात्र एक ओवरब्रिज है जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। ये जो ढिढोरा पीटते हैं, जो हम ये कर दिए वो कर दिए, आप सभी आम जनताओं से पूछ सकते हैं जो 9.5 साल के शासन काल में न तो यह स्मार्ट सिटी को बनाने का काम किया, न ही इस जाम जैसी समस्या जो फ्लाई ओवर रहने के कारण, नहीं रहने के कारण हमारे कितनी माताएं दम तोड़ देती है ड्यूटी पे, युवा साथी एक्सीडेंट होता है या किसी को कोई सर्प काट लेता है तो उसमें इमरजेंसी होता है जो हम जल्द से जल्द इसको अस्पताल पहुंचा दें। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारी बहुत सारा आबादी शहर के बाहर है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार, महागठबंधन की जो यहाँ सरकार है, वह मुद्दों पे है। उन्होंने नौकरी देने का जो वादा किया था उसको देने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बड़का झूठा पार्टी की सरकार, वह नौकरी देने का वादा करके प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ और युवाओं को ठगने का काम किया है। उसी को हम लोगों ने उजागर पद यात्रा के माध्यम से किया है। फ्लाई ओवर का मांग किया है। हमारे माननीय पूर्व रेल मंत्री, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो 2009 में रेलवे लाइन की स्वीकृति दी थी, सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर, उनकी मांग हम लोगों ने की है और घर घर जाकर आम जनताओं को पैदल यात्रा के तहत समझाने का काम किया है। जो यह सरकार निकम्मी है और हम लोगों का नारा था जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। केंद्र उदय शंकर यादव। केंद्र सरकार सत्याग्रह का आंदोलन किया गया कमिश्नरी के समक्ष, जबकि बिहार में आपकी सरकार है। क्या परिस्थिति आई जो कि आप लोगों ने महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं सत्याग्रह पर बैठे? देखिए, ये जो सत्याग्रह है ये भारत सरकार के न निर्णय लेने के कारण है। आज हमारे रेल की बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं वो रुके हुए हैं। उसके साथ साथ एयरपोर्ट जहां था वहीं है, उसका एक्सपेंशन होना है, उसका टर्मिनल बनना है और उसको विकसित करना है, वो सरकार नहीं कर रही है। जो सबसे ज्यादा जो आम लोगों से जुड़ी हुई चीज है वो है एम्स के लिए बिहार सरकार ने जमीन दे दिया और 150 एकड़ जमीन उनको मिल गया है। 25-30 एकड़ और भी जमीन बिहार सरकार को देना है, उसके लिए तैयार है और उसके विकसित करने के लिए, उसकी मिट्टी के लिए तकरीबन 317 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने ऑलरेडी स्वीकृत कर दिया है
कि जैसे ही दिल्ली से NOC आ जाएगा उस पर काम शुरू हो जाएगा और काम शुरू करके मिट्टी डाल करके बाउंड्री करके भारत सरकार के हवाले किया जाएगा और उस पर हम लोगों की ख्वाहिश है कि ज़मीन को जितना जल्द हो भारत सरकार कबूल करे और ताकि उसका आगे का काम बिहार सरकार करके उनको हैंड ओवर कर सके और जल्द से जल्द एम्स बनवाएं, इसलिए कि उससे अच्छी जगह दरभंगा में हो नहीं सकती। वो बिल्कुल शहर के भी करीब है, वहाँ समस्तीपुर से लोग आ सकते हैं, वहाँ आप चले जाइए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, इवन सिवान, गोपालगंज, इधर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, ये सारे एरिया, फिर नेपाल के लोग भी आराम से एम्स का फायदा उठा पाएंगे यहाँ। इसलिए एम्स को जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए, एम्स को जल्द से जल्द स्वीकृत देना चाहिए भारत सरकार। दरभंगा शहर में जाम की स्थिति बहुत लगती है और 5 ओवरब्रिज के लिए जो यहाँ पर चिर परिचित लंबी मांग है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि ये 5 स्वीकृत और उसमें एक का तो टेंडर भी हो गया 15 वाला। जो मैंने बात किया हेड ऑफिस में इनके, उससे मालूम होता है कि भारत सरकार जो रेल विभाग है वो पैसे ही नहीं दे रही है इन लोगों को डेवलपमेंट जोन को डेवलपमेंट कराने के लिए। जितनी भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन हो, दरभंगा कुशेश्वर स्थान नई रेल लाइन हो, ये सब स्वीकृत है, लेकिन उस पर कोई भी काम आगे नहीं हो रहा है। हसनपुर सकरी नई रेल लाइन है, उस पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। आप ये देख लो ना कि कब हम लोगों ने बिरौल और सकरी का उद्घाटन किया, जब लालू जी रेल मंत्री होते थे, हम खुद मंत्री होते थे, तब उसका उद्घाटन हो गया। लेकिन बिरौल से हसनपुर अभी तक पूरा नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं नीयत खराब है और नीयत जब ठीक हो जाएगी तो हम समझते हैं कि सब काम हो जाएगा। अब उनके लिए तो भाजपा सरकार के पास तो अब समय भी नहीं रहा। अब तो मैं दरभंगा के लोगों से, नॉर्थ बिहार के लोगों से, मिथिलांचल के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में इनको उखाड़ फेंकिए, तभी इस इलाके का विकास संभव है। दरभंगा बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।